जब तक ये दूसरा डर हमारे अंदर नहीं है, हम परमेश्वर की संतान नहीं बन सकते, हम परमेश्वर के लोग नहीं बन सकते। प्रियो, आज हम एक ऐसे विषय पर कुछ देर विचार करेंगे जो कि संसार के प्रारंभ से हमारे जीवनों में आ गया और आज भी व्याप्त है और मृत्यु पर्यंत जीवन में व्याप्त रहता है, और वो है डर। मनुष्य के जीवन में सबसे पहले उत्पत्ति में जब उसने परमेश्वर के विरुद्ध कार्य किया और परमेश्वर की आहट सुनी, तो आदम हव्वा छिप गए कि परमेश्वर आ रहा है, और उनके मन में एक डर आ गया। परमेश्वर ने उनसे पूछा, आदम तू कहाँ है? वो कहता है, मैं तेरी आवाज़ सुनकर डर गया क्योंकि मैं वस्त्र विहीन था। और भय का आरंभ हम देखते हैं अनज्ञाकारिता के साथ मनुष्य के जीवन में शुरू हो गया, और उसके बाद नाना प्रकार के डर मनुष्य के जीवन में आते जाते रहते हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक मनुष्य के जीवन में डर आते रहते हैं, और वो इन डरों की अधीनता में अपने जीवन को व्यतीत करता है। जब हम मरकुस रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय के 35वें पद से 41वें पद में जाते हैं, वहाँ पर लिखा है, उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने उनसे कहा, आओ हम पार चलें। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वो था वैसे ही उसे साथ लेकर चले, और उसके साथ और भी नावें थीं। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगीं कि वो पानी से भरी जाती थी, और वो आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नाश हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रहे। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। उसने उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? और वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, ये कौन है जो कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। और ये हमारी बड़ी जानी पहचानी घटना है, जो कि बचपन से संडे स्कूल से हम पढ़ते आ रहे हैं और इस पर विचार भी करते आ रहे हैं। मैं आज इस घटना पर कुछ बोलना नहीं चाहता, लेकिन जो 40 और 41वां पद है उस पर हम कुछ देर विचार करना चाहते हैं। और 40वें पद में लिखा है, उसने उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं, तुम क्यों डरते हो? क्योंकि उस भीषण आंधी को देखने के बाद चेले जो नाविक थे समझ चुके थे कि इनसे बचाव मानवीय शक्ति से संभव नहीं है, और इसलिए वो अपनी सारी योग्यताओं को भूलकर, अपने सारे ज्ञान को भूलकर और अपने सारी जो उनने बचपन से कलाएं सीखी थी, झील में तैरने की और झील में लहरों का सामना करने की, वो सब भूलकर वो यीशु के पास चले जाते हैं और यीशु से निवेदन करते हैं कि तू हमको बचा, जो ना तो कभी नाव चलाया था, जिसने कभी झील में ज़्यादा समय व्यतीत करा था, जो सिर्फ सुसमाचार प्रचार करता था, लेकिन वो जानते हैं कि इस विनाशकारी तूफान में यदि हमारा बचाव कोई कर सकता है और वो है यीशु मसीह। और जब वो यीशु मसीह के पास जाते हैं, यीशु मसीह से निवेदन करते हैं, तब लिखा है, उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रहे, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया।
प्रभु यीशु मसीह से जब निवेदन किया गया, यीशु मसीह तुरंत उठता है, आंधी को डांटता है, पानी से कहता है थम जा, और लिखा है बड़ा चैन हो गया। वो झील जो इतनी ज़्यादा अशांत हो गई थी, जिस झील में वो लहरों में नाव डूब रही थी, अब बिल्कुल वहाँ पर चैन हो गया। और जब ऐसा हो गया तो यीशु मसीह चेलों से कहते हैं, और उसने उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो। और यहाँ पर जो डर है, और वो डर है मृत्यु का। चेलों के अंदर जो डर आया था, जो वो घबरा गए थे, उनको मृत्यु का डर था कि यदि हमको किसी ने बचाया नहीं तो आज हम सब इस झील में डूब जाएंगे और मर जाएंगे। और जब मृत्यु का भय आ गया तो वो यीशु मसीह के पास भागे और उससे प्रार्थना करते हैं। कई बार मृत्यु का भय हमारे जीवन में जब आता है तो हमसे कई गलत काम भी करवा लेता है। कितने लोगों को हम जानते हैं जो कि बीमार होने पर अस्पतालों से नाना प्रकार के जादू टोना करने वालों या भावी कहने वालों को खबर करते हैं। इस्राएल के राजाओं में भी ऐसे कई लोग थे जो कि वहाँ पर भावी कहने वालों को खबर भेजते हैं कि पूछ के आओ कि मैं इस बीमारी से उठूंगा या नहीं, क्योंकि मृत्यु का भय उनके जीवन में आ गया। और जब मृत्यु का भय उनके जीवन में आ गया तो वो कुछ भी समझ नहीं पाते। जो भी उपाय हो, किसी भी तरह से जीवन तो बचे, और इसलिए वो गलत निर्णय भी ले जाते हैं। और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम मृत्यु के भय को अपने ऊपर हावी होने ना दें। परमेश्वर का वचन कहता है, मनुष्य का एक बार जन्म लेना, मरना और उसके बाद न्याय होना परमेश्वर ने सुनिश्चित कर दिया है। और इसलिए जब परमेश्वर ने मनुष्य के जीवन में, उसके चक्र में इस मृत्यु को जोड़ दिया है, तो हम किसी रीति से इस बात के लिए चिंतित ना हो कि क्या होगा, लेकिन हमेशा तैयार रहें। यहाँ चेले डर गए और यीशु कहते हैं, क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? क्योंकि मृत्यु का भय हमारे विश्वास की कमी के कारण हमारे ऊपर और हावी हो जाता है। हम विश्वास की कमी के कारण मृत्यु के भय से और भी अधिक डर जाते हैं, और हम ये सोचते हैं कोई तो रास्ता निकले, कोई तो दवाई मिले, कोई तो जादू टोना करने वाला, कोई तो भावी कहने वाला मिले जो कि हमको इस मृत्यु से बचा ले। और ये मनुष्य के जीवन के लिए बड़ा घातक है, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि मृत्यु के भय से डरकर हम अपने जीवन में परमेश्वर से दूर जाएं। हमको हर परिस्थिति में परमेश्वर के प्रति ईमानदार रहना है, उसके साथ रहना है और उसके कार्यों को करना है। चेले घबरा गए, यीशु मसीह को पुकारते हैं, और ये अच्छी बात थी कि यीशु मसीह उनके साथ थे, और इसलिए ये मृत्यु उनके पास से आकर चली गई। और उसके बाद हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह उनसे कहते हैं कि तुम क्यों डरते हो, क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? तब लिखा है, और वे बहुत ही डर गए। 41वें पद में लिखा है, और वे बहुत ही डर गए। पहले तो वो डर गए थे मृत्यु से कि अगर आंधी तूफान नहीं रोका गया तो हम सब मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन जब ये आंधी तूफान रुक गया तो लिखा है वे और भी अधिक, थोड़ा नहीं, वे बहुत ही डर गए। और ये दूसरा भय है, और ये दूसरा भय जो है वो है परमेश्वर का भय। वे इस बात से बहुत डर गए कि ये कौन मनुष्य है कि आंधी और पानी भी
उसकी आज्ञा मानते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि इनके जीवन में एक दूसरा डर आ गया और वो उससे भयभीत हो गए कि ये कौन व्यक्ति है जो कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। ये आंधी और ये पानी जिनके पास सुनने के लिए कान नहीं है, ये आंधी पानी जिनको हम निर्जीव कहते हैं, लेकिन जब यीशु बोलता है, जब परमेश्वर बोलता है तो उनको ठहरना पड़ता है। बाइबल में इसके भी बहुत उदाहरण हैं। जबकि परमेश्वर ने आज्ञा दी और लाल समुद्र दो भाग हो गया, एक असंभव काम हो गया। परमेश्वर ने आज्ञा दी और चट्टान में से बहुतायत से पानी निकलने लगा, क्योंकि सारी चीजें, सारा कायनात, सारी पृथ्वी परमेश्वर के अधीन है और उसकी आज्ञा को मानती है। और तब जब उन्होंने ये देखा तो वो बहुत ही डर गए कि निश्चय ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है जो कि आंधी को डांट दे और आंधी रुक जाए, पानी को डांट दे और पानी शांत हो जाए, चैन हो जाए। और वो इस बात से बहुत डर गए। और तब यहाँ पर हमको एक प्रकाशन मिलता है। ये आंधी और ये पानी परमेश्वर की बात को सुनते हैं और उसकी आज्ञा को मानते हैं। पर मनुष्य जिसको परमेश्वर ने अपना स्वरूप दिया है, जिसको परमेश्वर ने अपना रूप दिया है, वो परमेश्वर से नहीं डरता, लेकिन मनमानी करता है, अपनी इच्छा के अनुसार चलता है। और उसी का परिणाम है कि आज संसार में इतनी सारी समस्याएं हैं, इतने सारे डर हैं। कारण सिर्फ ये है कि मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानता है। वो ये सोचता है कि वो इन आज्ञाओं की अवहेलना करके भी जीवित रह सकता है। और बस यही वो बिंदु है जो कि हमको प्रेरित करता है कि हम विचार करें। हम मनुष्य हैं, हम कहते हैं कि हमने परमेश्वर की आवाज़ को सुना है, हम कहते हैं कि हमने परमेश्वर के वचन को पढ़ा है, हम कहते हैं कि हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, लेकिन हमारे जीवन में परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता किस सीमा तक है? जब तक हमारा स्वार्थ है तब तक, या हम इस काम के द्वारा परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध चले जाते हैं? हमको सोचना होगा। यहाँ चेले डर गए, बहुत ही डर गए। कारण यही था कि उन्होंने यीशु की सामर्थ को देखा। जब हम परमेश्वर की सामर्थ को देखते हैं तो हमारे जीवन में एक भय आ जाता है, और जब वो भय आ जाता है तो हमको परमेश्वर का आदर करना है, परमेश्वर की आज्ञा मानना है, और ये सोचने लगे कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। फिर उनके जीवन में परमेश्वर के प्रति अनाज्ञाकारिता, और इसलिए परमेश्वर यहाँ पर इस घटना में दो डर को बताता है। पहला डर जो कि मृत्यु का है, और जिसके द्वारा मनुष्य मृत्यु से डरकर इधर उधर ताकता है, इधर उधर कोशिश करता है और सोचता है कि मैं बच जाऊंगा, मैं बचा लिया जाऊंगा, मैं छुड़ा लिया जाऊंगा। और दूसरा भय परमेश्वर का है। जब परमेश्वर की सामर्थ को हम देखते हैं तो हमारे अंदर परमेश्वर का भय आता है, और यह जरूरी है कि हमारे अंदर परमेश्वर का भय हो। जब तक ये दूसरा डर हमारे अंदर नहीं है, हम परमेश्वर की संतान नहीं बन सकते, हम परमेश्वर के लोग नहीं बन सकते, परमेश्वर की आज्ञाओं को मान नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर का भय हमारे अंदर नहीं है। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम अपने जीवनों पर विचार करें। संसार के सैकड़ों हजारों डर हैं,
उनको छोड़कर पहले मृत्यु के डर से बचें और परमेश्वर के भय में बढ़ें, और तब परमेश्वर आपको और मुझको उन सारी विपत्तियों से जो हमारे जीवन में आती हैं बचाएगा। लिखा है, और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। जब परमेश्वर का भय आ गया और परमेश्वर की अधीनता में वो आ गए, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, तो लिखा है कि आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। प्रभु हमारी सहायता करे कि हमारे जीवन में जो आंधी तूफान है, हमारे जीवन में जो अशांति है, हमारे जीवन में जो परेशानियां हैं, उनके लिए हम अपने प्रभु के पास जाएं, परमेश्वर के भय में आगे बढ़ें और उसकी चंगाई को, उसको छुटकारे को अपने जीवन में प्राप्त करें। प्रभु हम सबकी सहायता करें। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी हमारी सहायता करिए कि हमारे अंदर संसार का नहीं, मृत्यु का नहीं, पर आपका डर निवास करे, जिससे कि हम संसार की बातों से बचें और आपकी इच्छा को पूरा कर सकें। हम सबों को अपने भय में बढ़ाइए। विनती यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।